ओके, डेट्स इट। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो कल हमने मीटिंग के अंदर रीड किया, काफी कुछ चीजों के बारे में जानकारी ली। और कल की मीटिंग के अंदर हमने चैप्टर 7, 8, 9, 10 के बारे में रीड किया। और जब हम कल चैप्टर रीड कर रहे थे उसके अंदर हमने देखा कि 1971 के अंदर क्या होता है कि दो लोग होते हैं जो कि अमेरिकन युद्ध भूमि में जाते हैं, जो कि काफी सालों से युद्ध लड़ रहे थे। तो वो लोग वहां पे पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो लोग जो 16 साल से युद्ध लड़ रहे हैं, वो लोग एक ड्रग है जिसका नाम है हीरोइन, वो उसका सेवन कर रहे हैं। और सेवन करने के कारण क्या होता है कि उनकी थोड़ी बॉडी के एक्टिविटीज वगैरह को नोटिस किया जा रहा है। अब होता क्या है कि अमेरिकन सरकार को जैसी जानकारी मिलती है इस चीज की, तो वो सारे सैनिकों को वापसी बुला लेते हैं। ठीक है। तो पता चलता है कि 48 घंटे के अंदर ही 10 में से 9 सैनिकों की वो आदत छूट जाती है। सेम वैसा ही एक लड़की के साथ होता है। वो जब भी घुड़सवारी करने जाती है तो वो स्मोकिंग करती है। लेकिन जिस दिन वो घुड़सवारी करने नहीं जाती है, स्मोकिंग वो नहीं करती है। ठीक है। तो इससे हमें समझ में आता है कि हमारी आदतों का हमारे एनवायरनमेंट से कितना बड़ा मैटर करता है, कितना ज्यादा मैटर करता है। ठीक है। आगे बात करेंगे। ओके। तो उसमें लेखक से जब पूछा गया कि आज की डेट में सेल्फ कंट्रोल का क्या मीनिंग होता है, तो लेखक ने बताया कि सेल्फ कंट्रोल का मीनिंग ये होता है कि आप क्या है, आपके अंदर विल पावर है एक अच्छी। दूसरा क्या है कि आपका एक करेक्टर अच्छा है, आपका बिहेवियर अच्छा है, आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। तो इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ कंट्रोल। आगे बात करते हैं। ओके, अगर हमें किसी भी आदत को ठीक करना है, अपनी बॉडी से अपने आप को ठीक रखना है। मान के चलिए आपको टीवी चलाने की आदत है, टीवी को चलाने बहुत ज्यादा यूज करते हो आप। क्या कर सकते हो? आप टीवी को उठा कर किसी और रूम में रख सकते हो। मैं तो कहूंगा टीवी को उठा करके फोड़ के बाहर फेंक दो। क्योंकि टीवी आपकी एक आदत पड़ जाती है टीवी देखने की। उससे क्या होता है, कल को आपको आदत पड़ने के कारण क्या होता है, आप सोचते हो यार टीवी के बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। टीवी के बिना तो मैं खा नहीं सकता, टीवी के बिना मैं सो नहीं सकता, टीवी के बिना मैं रह नहीं सकता, टीवी के बिना मैं हंस नहीं सकता, टीवी के बिना मैं सो नहीं सकता। मतलब हमारी एक जीवन का एक हिस्सा बन जाता है वो। तो लेखक ने बताया है, किसी भी आदत को छोड़ने के लिए आपको उसको अपने से दूर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट? जैसे कि अभी आप लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हुए हो, तो मैं चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता हूँ आपके लिए। 2 मिनट लगना है, मैंने रिमूव कर देना है मीटिंग से आप। तो प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लो। तो ये आदतें ही हैं जो कि आपको बनाती हैं, आदतें ही हैं जो आपको बिगाड़ती है। फिर हमने चैप्टर 8 में रीड किया कल की मीटिंग के अंदर। ऐसा क्यों होता है कि कोई भी आदत को हम पा नहीं सकते, या फिर काफी बार होता है कि आदतों को हम अपने अंदर नहीं शामिल कर पाते हैं। तो चैप्टर 8 के अंदर निको टिम्बर नाम के एक साइंटिस्ट ने 1940 के अंदर पक्षियों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किए, 2 एक्सपेरिमेंट किए। पहला एक्सपेरिमेंट किया एक बर्ड के ऊपर जिसके नाक के ऊपर एक रेड कलर का डॉट होता है, और उसके बच्चे उसी डॉट पे मारते रहते हैं। तो जो टिम्बर साहब है, टिम्बर साहब ने क्या किया, उन्होंने उन पक्षियों को जब वो पक्षी उड़ गई, जब उनकी माँ उड़ के कहीं दूर चले गई, तो होता क्या है कि टिम्बर साहब ने एक नकली चोंच वहां पे रख दी और वहां पे ज्यादा बड़ा लाल डॉट डाल दिया। तो जितने भी वहां उसके बच्चे थे पक्षी के, तो उन्होंने क्या किया कि उस डॉट पे काफी तेजी से मारना स्टार्ट कर दिया। तो टिम्बर साहब को वहां पे एक चीज समझ में आई कि इनकी वो आदत बन चुकी है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में पता चला जो बत्तख होता है वो उड़ता नहीं है, जमीन पे रहता है वो। ठीक है। और वो घोंसला भी जमीन पे ही बनाता है। और जब भी उसका अंडा घुड़क करके या फिर घूम घूम करके बाहर निकल जाता है, तो जो तब वो अपने नाक से यूं मारते मारते उसको घोंसले में लेके जाती है। तो टिम्बर साहब ने क्या किया, उन्होंने गोल गोल जो है बॉल लेकर के आसपास में घोंसले के पास रख दिया। तो बत्तख ने जैसे अंडे को जो है चोंच से मार मार करके घोंसले में पहुंचा रहे थे, वैसे ही उसने क्या किया, उसी बॉल को भी वैसे ही मार मार करके घोंसले में पहुंचाना शुरू कर दिया। तो हमारी आदतों का हमारे जो है हरकतों से बहुत बड़ा मैटर करता है। राइट? तो इस कारण क्या हुआ कि वो पक्षी के जो बच्चे थे वो पहचान नहीं पा रहे थे कि उसकी माँ की चोंच है कि नहीं है। और बत्तख भी नहीं पहचान पा रही थी वो अंडे उसके हैं कि नहीं है, क्योंकि हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। वैसे ही इंसानी शरीर का यही रहता है। हमारी बॉडी के अंदर एक डोपामीन होता है। ठीक है। हमारा डोपामीन जैसे ही किसी भी चीज को लेकर के हाई हो जाता है, मान के चलिए मीठा खाने में, नमक खाने में, ये सब चीजों को लेकर के हमारा डोपामीन हाई हो जाता है। इसका रीजन क्या है कि हमारे जो पूर्वज थे वो जंगल में रहते थे, खाना पीने के लिए भी उनको काफी लड़ाई झगड़ा करना उनके भाला हुआ करता था। और उस टाइम पे चीनी या नमक मिलना या कोई भी चीज मिलना बड़ा मुश्किल था। आज की डेट में हमारे पास सब कुछ
सामने रहता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर एक डोपामीन होता है जो कि हमें क्या करता है, हमें इन सब चीजों को लेकर के ललक करता है। क्या करता है, वो कहता है ये खा ले, ये खा ले, वो कर ले। इससे क्या होता है, काफी लोगों की हैबिट बन जाती है कि मुझे गुस्सा आएगा तो मैं मीठा खाऊंगा, मैं बहुत उदास रहूंगा तो खाना बहुत खाऊंगा। ये क्या है, आपके कुछ मान्यताएं हैं, आपने अपने माइंड में सेट कर रखा है, ठीक है। तो अब इस कारण क्या होता है, काफी केसेस के अंदर हमें उन चीजों पे विश्वास होना स्टार्ट होता है, जैसे कि वर्ड्स के साथ होता है, जानवरों के साथ होता है, वैसा इंसान के साथ भी होता है, राइट। आगे बात कर लेते हैं। उसके बाद में हमने चैप्टर आगे बढ़ाया। ओके। ओके। हमने फिर उसके बाद में चैप्टर 9 को रीड किया, जिसके अंदर हमें पता चला कि एक इंसान एक सोशल एनिमल है, जो कि क्या करता है, वो अपने समाज में परिवार को और आसपास के लोगों को बड़ा नोटिस करता है, बड़ा नोटिस करता है, ठीक है। तो स्टोरी थी पोलगर सिस्टर्स की, जो 3 बेटियां होती है, जो क्या करती है, चेस की बड़ी खिलाड़ी बन जाती है एक टाइम के बाद में। छोटी बड़ी उससे बड़ी सिस्टर, और जो सबसे छोटी सिस्टर होती है, वो 27 साल की उम्र में वर्ल्ड की नंबर 1 चेस प्लेयर बन जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो उनके माता पिता हैं, उन्होंने क्या कर दिया, बचपन से ही उनके आसपास में किताबें रख दी चेस की, उनको बचपन से ही वैसी तस्वीरें उनके सामने लगा दिया, जिस कारण उनकी एक आदत बन गई कि चेस ही हमने करना। ओके। आगे बात कर लेते हैं और भी कुछ चीजों की। तो हमारी किन 3 चीजों का ध्यान रखना हमें जरूरी है हमारी आदतों के लिए। तो इस चैप्टर में जब आप चैप्टर 9 रीड करते हो, उसमें 3 चीजें बताई गई है। दी क्लोज वन, जो आपके आसपास के लोग हैं, मीन्स अगर आपके माता पिता की आदत है अच्छे कपड़े पहनने की, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली वो आदत आ जाएगी। अगर उनकी आदत है स्मोकिंग करने की, ड्रिंकिंग करने की, तो आप ऑटोमेटिकली वो चीजें देखते हो, आपके अंदर भी वो हैबिट्स डेवलप होती है आसपास के लोगों की। दूसरा होता है टू मैनी, भेड़ चाल। आसपास के लोग जो कर रहे हैं मैं भी करूंगा। लोग बोल रहे हैं कि भाई वीडियोस बनानी चाहिए, हम वीडियोस बनाएंगे। लोग कर रहे हैं कि मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी, मैं भी करूंगा। क्या है, हम भेड़ चाल चल रहे हैं। तीसरे कौन लोग होते हैं, जो किसी को फॉलो करते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस होते हैं, या फिल्म मेकर्स होते हैं, या कोई खिलाड़ी होता है, कोई क्रिकेटर होता है, उनको हम देखते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, राइट। तो मेरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हमने चैप्टर 10 को रीड किया, जिसमें हमें समझ में आया कि हमारे बातें कितनी जरूरी है, क्या चीज अपने मुंह से हम निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इस बिजनेस में हो, आप बोलते हो कि मुझे कॉलिंग करना पड़ता है, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। आप पढ़ता ना बोल करके आप ये बोल सकते हो मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये बोल सकते हो कि मुझे अच्छा सेहत रखने के लिए मुझे अच्छा खाना होता है, ये खाना मिलता है, ठीक है। और अ, मैं आप ये ना बोल करके कि मेरी जिंदगी बड़ी दुखी है, ये ना बोल करके आप ये बोल सकते हो कि मेरी जिंदगी जो है अभी मुश्किलें हैं, दिक्कतें हैं, लेकिन मैं उन सब से आगे बढ़ रहा हूँ। ये सब चीजें क्या करेगी, आपको माइंडसेट में वो चीजें हेल्प करेगी। यहां तक क्लियर है आप सभी को। कल मैंने इन 4 चैप्टर्स की बात की थी, आज मैं चैप्टर 11, 12 और 13, 14, 15 इन 4-5 चैप्टर्स को कंप्लीट कर दूंगा। कल के अंदर पूरी बुक ही कंप्लीट हो जाएगी। और परसों मैं पूरी बुक का एक समरी मीटिंग करने वाला हूँ, पूरी बुक को ही एक्सप्लेन करूंगा 22 तारीख को। एक एक पर्सन आप लोग वहां पे उपस्थित रहना, क्योंकि वो मीटिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। बेशक से हो सकता है आपने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हो सकता है देखा हो, ना देखा हो, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि मैं 22 तारीख को 11 बजे पूरी चैप्टर या पूरी बुक को ही एक्सप्लेन करूं आपके सामने, ठीक है। तो ये मत सोचना कि मैं हर टाइम दूंगा, मैं उसको थोड़ा शॉर्ट में रखने की कोशिश करूंगा। पूरी बुक एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा, इसके लिए मैंने उस तरीके से ही अपनी तैयारी करके आऊंगा कि आपको सारी चीजें समझ में आ पाए, ठीक है। सो प्लीज, अब तो मैं एक चीज और बोल देता हूँ। मीटिंग स्टार्ट हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अभी भी अगर कैमरा ऑन नहीं कर पा रहे हो आप, आपके पास 2 ऑप्शन है, अभी 2 रास्ते हैं, आप कोई एक चुनना चाहो चुन सकते हो, मैं बता देता हूँ। पहला ऑप्शन आप क्या चुनना चाहोगे, मुझे चैट बॉक्स में बता देना। पहला ऑप्शन है, वहां पे स्टार्ट वीडियो का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दो। पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, वहां पे एंड का ऑप्शन आ रहा है, एंड पे क्लिक करके मीटिंग से बाहर हो जाओ। कौन सा ऑप्शन आपको कंफर्टेबल लग रहा है, अभी वो कर लो जल्दी से, आपके पास 2 मिनट है। जोन सा ऑप्शन आपको कंफर्टेबल लग रहा है, वो ऑप्शन पे क्लिक कर दो। अगर तो स्टार्ट वीडियो पे कर सकते हो, कर दो उस पे क्लिक। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, दूसरा ऑप्शन भी बहुत बढ़िया है, रेड बटन दिख रहा होगा, उस पे क्लिक कर दो। अपने आप ही मीटिंग से बाहर हो जाओगे।
जल्दी करो जल्दी। जौन सा ऑप्शन चूज कर रहे हो वो कर लो। सर मैं बाहर हूँ, वही कह रहा हूँ मैं। अमन जी बाहर जा रहे हो तो रेड वाले पे क्लिक कर दो, जौन सा ऑप्शन अच्छा लगे। ठीक है, चलो बढ़िया बात है। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 11 पे आ चुके हैं दोस्तों हम। और इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ध्यान देना इस चैप्टर के ऊपर। जैसे कल हमने चीजों को डिस्कस किया, काफी बातें करी, वैसे ही आज भी करेंगे। एक काम करो, डायमंड ग्रुप में आई एम इन का मैसेज डाल दो, काफी लोगों को देख रहा हूँ मैं नहीं आए। फटाफट से डाल। चलिए मुझे अमन जी दिख रहे हैं डायमंड ग्रुप में, फटाफट से आई एम इन का मैसेज डाल दो फटाफट से, और हैंड रेस कर दो। ये सब काम कर दिया करो पहले ही, आप इन सब चीजों में टाइम बर्बाद कर देते हो, मीटिंग और लेट हो जाती है। जल्दी से मैसेज करके आ जाओ आई एम इन का, और हैंड रेस कर दीजिए। ओके, सो मेरी उम्मीद है आप सभी मैसेज करके आ चुके होंगे। ओके, देखो ये मीटिंग ऑलमोस्ट हो सकता है कि 1 घंटे चले, मीन्स कि आपको रिज्वाइन करने का मैं बता दूंगा जब करना होगा। ठीक है, तो प्लीज पूरा फोकस होकर के बैठना। ये इसके आसे में मत बैठना कि आपको जो है परसों तो सब कुछ एक्सप्लेन करा ही जाएगा, तो इस मीटिंग को हल्का में ही देखते हैं। मैं पूरा मीटिंग नहीं एक्सप्लेन, पूरा चैप्टर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस शॉर्ट एंड सिंपल रखूंगा वो। मैं उसमें से मेन मेन चीजें उठा करके बता देना है मैंने। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर दिन को अच्छे से अटेंड करो आप। ठीक है, जैसे अभी आप जैसे बैठे हुए हो वैसे ही अच्छे से अटेंड करो, और थोड़ा चेहरे पे मुस्कुराओ। क्या हो गया मतलब, किस चीज का माहौल बना रखा है आपने। बढ़िया जी, चैप्टर 11। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी दिक्कत के। चैप्टर नंबर 11 है, इसके अंदर हम आज रीड करेंगे लॉ थर्ड के बारे में। अभी तक हमने 2 लॉ तक पढ़ लिए हैं, कल हमने 2 लॉ कंप्लीट कर लिए हैं। अब लॉ थर्ड है जिसके अंदर पहला 11 चैप्टर है जिसका नाम है वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। इसका मतलब क्या है कि आपको स्लोली चीजें करनी है। काफी बार क्या होता है कि हम माइंडसेट में ये बिठा लेते हैं कि हमें हर चीज जल्दी जल्दी करनी है ताकि वो जल्दी पूरी हो जाए। ऐसा नहीं होता, आप उन चीजों को स्लोली करके ही पूरा कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है ना कि अगर आपको एक अच्छा क्रिकेटर बनना है तो आप जो है एक ही दिन के अंदर सारी क्रिकेट के घंटों लगा दो। ऐसा नहीं है ना कि आपको एक अच्छी अच्छी बॉडी बनानी है तो आपको 30 दिन बोला हुआ है जिम जाने के लिए, लेकिन आप क्या कहते हो कि डेली 1 घंटा तो देना होता है, मैं एक ही दिन में 30 घंटे दे देता हूँ। ये बेवकूफी होती है। तो चीजों को आप करना है, जब आप चीजों को शॉर्ट में करते हो या फिर आप स्लोली करते हो तो उसको आप टाइम दे रहे हो करने के लिए। राइट, जैसे कि अभी आप कैमरे को छज्जे के ऊपर या चटाई के ऊपर रख के छोड़ चुके हो, आप टाइम दे रहे हो फोन को रख करके कहीं पे भी। ठीक है, तो पहले तो फोन को अपने मुंह के पास रखो ताकि थोड़ा आप मीटिंग को देख पाओ। ओके, चलो बढ़िया बात है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मेन बात क्या है कि सीखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप प्रैक्टिस करते रहो। सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप प्रैक्टिस करते रहो। क्योंकि काफी लोग ना प्रैक्टिस से भाग जाते हैं, चीजों को सोचते हैं कि अब नहीं हो पाएगा, ये मेरे बस की नहीं है, अस की ना बस की। पेप्सी 10 की छोड़ो, क्या है कि हमारे बस की नहीं, हम छोड़ देते हैं, वो कर देते हैं। देखो पहली बात आपने समझनी पड़ेगी कि हमने चीजों को सीखते रहना है। जब आप चीजों को सीखते रहोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो चीजें ना आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब काफी बारी क्या होता है, कुछ लोग दिमाग में ये सोचते हैं कि सर हमें कब तक सीखना होगा, और सर हमें कब तक ये प्रैक्टिस करते रहनी होगी, या सर हमें कब तक ये चीजें करनी होगी। तो मैं आपको बता दूं इसका कोई भी आंसर नहीं है कि आपको कोई चीज सीखने के लिए कब कितना टाइम देना होगा, कितना वक्त देना होगा। इसका कोई भी आंसर नहीं है, कोई आपको बता भी नहीं सकता है। हाँ, लेकिन आप उस चीज को कितनी बारी करते हो वो बहुत मैटर करता है। आप उस चीज को कितनी बारी करते हो वो बहुत मैटर करता है। राइट, अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने बंदर देखे। आपको क्या लगता है बंदर पैदा होते ही उछल कूद करने लग जाते हैं? नहीं, बचपन से वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को वैसे ही करते हैं। उस उनकी जो माँ होती है बंदर की, वो चिपका के रखती है अपने उस पे पेट पे, और उछल कूद करते रहते हैं इधर उधर।
अब बंदर का जो बच्चा है वो देखता रहता है, ठीक है। अब क्या होता है, उसके अंदर वो हैबिट डेवलप होने लग जाती है धीरे धीरे। फिर क्या करता है, बंदर की जो माँ होती है ना, वो क्या करती है, पेड़ से यूं यूं गिरा देती है, यूं करके कि बंदर थोड़ा बड़ा हो गया, अब यूं देखता हूँ क्या करती है, ठीक है। तो वो बंदर क्या करता है, वो धीरे धीरे वो देख देख करके सीख चुका होता है, तो गिरता भी, गिरने से पहले वो देख लेता है कहाँ मैं जा सकता हूँ, वो भी पकड़ लेता है झट से, उसकी आदत बन जाती है, ठीक है। वैसे ही सेम बाज के साथ होता है, वैसे ही सबके साथ होता है, सब जानवर लोग ऐसे ही करते हैं। क्यों करते हैं ये लोग? क्योंकि उनकी ना एक हैबिट का पार्ट है वो। ओके, क्या हो जाता है उनकी, वो धीरे धीरे करके उनके अंदर वो हैबिट डेवलप होने लग, क्या होने लग जाती है, डेवलप होने लग जाती है, वो इनकी लाइफ का हिस्सा बनने लग जाती है, ठीक है। एक्शन पे ध्यान देना है। तो मैं एक स्टोरी की बात करूंगा, फ्लोरिडा के एक प्रोफेसर हैं जेरी उल्फ। फ्लोरिडा के एक प्रोफेसर हैं जेरी उल्फ, जो कि एक केमिस्ट्री टीचर है। फ्लोरिडा के एक जो है टीचर हैं जिनका नाम है जेरी उल्फ, जो कि केमिस्ट्री के एक टीचर हैं, जो क्या करते हैं, अपने क्लास के पहले दिन वो, उनको पता है उनके क्लास के अंदर दो बच्चे बैठते हैं, दो तरह के बच्चे बैठते हैं। पहले वो बच्चे बैठते हैं जो कि फिल्मों में इंटरेस्ट लेते हैं, फिल्मों में, इन सब चीजों में। और दूसरे टाइप के बच्चे वो हैं जो कि फोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये जो फ्लोरिडा के जो साइंटिस्ट हैं जेरी उल्फ, ये जब पहले दिन इंटरव्यू, या ये कहते हैं पहले दिन जब क्लास लेने जाते हैं, तो ये अपने सभी भी, जब जितने भी क्लास के बच्चे होते हैं, उनको एक चीज बोल देते हैं कि पहले तो वो ना दो पार्ट बना देते हैं, कि बच्चों को बोलते हैं कि आप इधर बैठ जाओ, ए टाइप के बच्चे इधर बैठ जाओ, बी पार्ट के बच्चे इधर बैठ जाओ। मतलब क्या है कि जो फोटोग्राफी वगैरह करते हैं वो उधर बैठ जाओ, और जो फिल्म वगैरह में इंटरेस्ट लेते हैं वो इधर बैठ जाओ, ठीक है। अब होता क्या है, तो वो क्या करते हैं, जितने भी बच्चे होते हैं जो फोटोग्राफी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, वो क्या करते हैं, जाते हैं और जा करके उनको जो फ्लोरिडा के जो वो होते हैं उनको जा करके बोलते हैं कि बच्चों, तुम्हारे को जब तक हमारी ये केमिस्ट्री की क्लासेस होगी, कब जब तक हमारी ये सेमेस्टर चलेगा, उतने टाइम तक आपको 100 फोटो, मतलब कि जितने ज्यादा फोटो आप क्लिक कर सकते हो आपने क्लिक करनी है और इकट्ठा करनी है। जो फोटोग्राफर बच्चे होते हैं उनको ये बोल दिया, ठीक है। और अगर आप 100 फोटो अच्छे अच्छे क्लिक कर लोगे तो आपको ए मार्क्स मिलेगा, और अगर आप 90 फोटो इकट्ठा कर लोगे तो आपको बी मार्क्स मिलेगा, और अगर आप 70 फोटो इकट्ठा करोगे तो आपको सी मार्क्स मिलेगा। वो उन बच्चों को बोल देते हैं जो फोटोग्राफर हैं, उनको ऑलरेडी इंटरेस्ट है उन चीजों में, ठीक है। और जो इस साइड मूवी वाले बच्चे हैं जिनका फोटोग्राफी में कोई लेना देना ही नहीं है, वो जो जेरी उर्फ जी हैं, वो जाते हैं उनके पास, उनको जाके बोलते हैं आपने पूरे सेमेस्टर में सिर्फ एक ही अच्छी फोटो खींचनी है। क्या बोला? कि आपने पूरे सेमेस्टर में सिर्फ एक ही अच्छी फोटो खींचनी है, बस दैट्स इट, ठीक है। तो ये सिनेरियो रहा था। अब समझना हुआ क्या। अब होता क्या है कि कुछ टाइम के बाद, कुछ देर के बाद या कुछ टाइम के बाद में, जो राइट साइड वाले बच्चे हैं जिनको बोला गया था कि आपको सिर्फ एक ही फोटो क्लिक करनी है, ठीक है, अच्छी फोटो आनी चाहिए, एक ही फोटो क्लिक करो, कोई बात नहीं है, वो फोटो उनकी अच्छी नहीं आई, ठीक ठाक थी, इतनी भी अच्छी नहीं आई थी। और जो लेफ्ट साइड के बच्चे थे, जिनको ये बोला गया था कि आपकी जो फोटोज हैं, जो 100 फोटोज आप उससे ज्यादा भी खींचोगे तो अच्छी आनी चाहिए, उनकी मैक्सिमम फोटो अच्छी थी, उनकी मैक्सिमम फोटोज जो थी वो अच्छी थी। तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आता है कि हमें इस पे ध्यान नहीं देना कि हमने परफेक्ट बनना है। ओके, यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि हमने इस पे ध्यान नहीं देना कि हम कितना ज्यादा परफेक्शन बन रहे हैं, कितना ज्यादा परफेक्ट हो रहे हैं चीजों, हमने इस पे ध्यान देना है कि हम कितनी बार उस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सेम क्या हुआ फोटोग्राफर्स के साथ, वो लोग तो प्रैक्टिस काफी समय से करते आ रहे हैं, इस कारण वो लोग काफी फोटोज अच्छी इकट्ठा कर पाए। लेकिन उनके पास तो सिर्फ एक था, फिल्म वालों पे वो प्रैक्टिस ही नहीं किया उन्होंने, तो वो सिर्फ एक ही फोटो के उसमें थे, एक ही फोटो अच्छे से उन्होंने खींची थी बस। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि आपकी जो हैबिट है वो चीजों को बार बार करने से डेवलप होती है, और उसको धीरे धीरे करके ही आप अपनी लाइफ में ला सकते हो, उस आदत को अपनी बॉडी में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये कोई वो नहीं है कि एकदम से ही आप हो जाओगे, राइट। आपने अगर मूवी देखी हुई है भाग मिल्खा भाग, तो उसमें क्या होता है, वो बंदा भाग ही नहीं पा रहा है, मुंह से खून निकल गया, उसका कोच बोल रहा है कि ला भाई, तुझे मैंने जो दिया था ना फ्लाइट में, वापसी ला। कह रहे दे भाई, तेरे से उठा तो जा नहीं रहा, तू क्या करेगा? तो कह रहा नहीं उठूंगा, उठ के बंदा भागने लग गया।
वो बंदा बनियान निचोड़ के पसीना बहाने वाला, समझ रहे हो, वो बंदा भागता है। समझ, उसने अपनी लाइफ का वो बना लिया। सेम वैसा ही आप सभी के सभी वर्ल्ड के सबसे तेज धावक का अगर नाम सर्च करोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, हुसैन बोल्ट। जब उनसे पूछा गया कि आप तो 8 सेकंड में इतना पैसा कमा गए, दो आपने कुछ 8 सेकंड या फिर लगभग 2 या ढाई मिनट ही भागा होगा वो, तो उन्होंने बोला नहीं भाई, मैं 2 या ढाई मिनट नहीं भागा हूँ, मैंने इसके पीछे 5 से 6 7 साल की मेहनत है मेरी, मैं रोजाना 8 घंटे भागता हूँ। वो ऐसे ही नहीं सब मौज गाट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने मेहनत करी है, काफी समय दिया उन्हें। यही सेम चीज विराट कोहली के साथ है, यही सेम चीज क्रिकेटर्स के साथ है, वो लोग चीजों को बार बार करते रहते हैं। ऐसा नहीं है ना कि हम वर्ल्ड कप हार गए तो लोगों ने क्रिकेट करना छोड़ दिया, फिर वो प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं, नहीं, वो डेली प्रैक्टिस करते हैं। विराट कोहली का एक बार इंटरव्यू हुआ, उनसे पूछा गया कि आप मुझे बताइए कि आप का क्या अच्छा लगता है खाने में। कह रहे भाई मुझे छोले भटूरे बहुत बढ़िया लगते हैं, दिल्ली में जो है इधर है, वहां से मैं खाता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने बोला आप क्या खाते हो फिर, आपकी वो नहीं होता है? तो नहीं नहीं, मैं खा लेता हूँ, उसके बाद मैं 2 घंटा वर्कआउट कर लेता हूँ। क्या बोलते हैं वो, कि उन्होंने कितना ज्यादा उस चीज को करने के लिए अपने आप का एक वो बना रखा है। ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता कि आप उस चीज को कितना परफेक्टली करते हो, ये मैटर करता है आप उसको कितनी बार कर चुके हो, जो कि चैप्टर 11 के अंदर काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया हुआ है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। हाँ जी आरती जी। सर बाय मिस्टेक से हो गया। ओके, देखो किसी भी आदत को करने के लिए कितना वक्त लगता है, देखो किसी भी आदत को करने के लिए कितना वक्त लगता है वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, हम नहीं पता कर सकते। काफी लोग, मेरे से कल ही किसी पर्सन से बात हो रही थी, वो कह रहे थे सर आप कैसे इतने अच्छे से मीटिंग दे पाते हो, या फिर ऐसे कुछ बोल रहे थे। तो मैं कैसे बताऊं भाई मैं कितने बढ़िया कर पा रहा हूँ, मेरे को तो नहीं पता मैं बढ़िया कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भाई मेरी हैबिट है कि मैं बार बार कर रहा हूँ। मेरा ये रहता है कि बार बार करो चीजों को, जब आप बार बार करते हो तो अपने आप वो आपकी ना जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। समझो इस बात को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो छोटा बच्चा होता है ना, तो आप उसको देखोगे ना कि छोटा बच्चा जब पैदा होता है, वो जब बड़ा होने लगता है, उसको दांत साफ करने की आदत ही नहीं है। उसको बार बार माँ बोलती है दांत साफ कर ले, दांत साफ कर ले, दांत साफ कर दे, वो दांत ही साफ नहीं कर रहा है, उसकी आदत ही नहीं लगी हुई है। लेकिन आप देखोगे एक टाइम के बाद उस छोटे से बच्चे की आदत बन गई है, जब भी सुबह उठेगा वो खुद ही दांत साफ करने चले जाते हैं। उसकी आदत एकदम से नहीं लगी थी, उसको काफी समय उसके माता पिता पीछे पड़े थे, उसके बाद उसको दांत साफ करवाने की आदत डाली थी। राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि एकदम से नहीं आपको रिजल्ट देगी, आपको आराम आराम से करके ही उससे वो फर्क पड़ेगा। ठीक है, जब उसको बार बार आप करोगे। ओके, आगे बात कर लेते हैं। हमारे ना ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हमें कोई भी चीज को बार बार करने के बाद ना वो हमारे बिहेवियर के अंदर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप बॉक्सर्स को देखोगे, जब वो बार बार बॉक्सिंग करते हैं तो उनकी ना एक हैबिट बन चुकी होती है, बॉक्सिंग जब करते हैं तो उनकी ना हैबिट बन चुकी होती है। आपने मूवी देखी ब्रदर्स, उस मूवी के अंदर अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा होते हैं। अक्षय कुमार क्या करता है आपने देखा होगा, वो तो एक टीचर था, वो तो एक टीचर होता है, लेकिन क्या होता है वो बंदा अपनी इतनी प्रैक्टिस करता है, इतनी प्रैक्टिस करता है कि वो बंदा अपने आप को वैसा बना लेता है। आपने सुल्तान मूवी देखी है? सुल्तान मूवी में क्या होता है, वो बंदा पछाड़ देता है, वो बाहर निकल जाता है और उसका बेटा पूछता है इसको क्या हो गया, तो वो क्या बोलता है उसको, ये सुल्तान का दाव है, अब ये उठ नहीं पाएगा। भाई वो एकदम से नहीं होता, वो बार बार प्रैक्टिस कर करके, वैसे सलमान खान ने कुछ ऐसा किया नहीं था लेकिन फिल्म की बता रहा हूँ आपको, बार बार प्रैक्टिस कर करके उसकी हैबिट बन गई वो चीज। समझ गए आप? तो ये चीजें होती हैं जो आपको एकदम से नहीं दिखेगी, आप उन चीजों को जब बार बार करते हो ना वो आपकी हैबिट का हिस्सा बन जाती है। किसको पता था कि ब्रूसली के जो आंखें हैं वो -10 है, या फिर उसको दिखता नहीं है, कमजोरी होती है? किसको पता था कि उसके जो पैर हैं वो ढंग से एक जैसे नहीं है, अपर लोअर है, मतलब ढंग से उसके पैर भी एक समान नहीं है, लेकिन उस बंदे को आज भी हम पूछते हैं। समझ पा रहे हो आप? तो आपको चीजों को देखना पड़ेगा, आपको छोटी छोटी अपनी आदतों के अंदर हैबिट का हिस्सा बनाना पड़ता है। ठीक है, एकदम से नहीं हो पाता है वो चीज। ओके, आगे बात करते हैं और भी चीजों के बारे में। ओके, आगे बात करेंगे। आपने ना मैथमेटिक्स वाले उनको देखा वो टीचर्स को, वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग ना हाथ पे ही गिनते गिनते ही आपको आंसर निकाल के दे देंगे। ये पाया गया हुआ है एक सर्वे के अकॉर्डिंग और एक जो है एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग,
कि जो मैथमेटिक्स वाले जो टीचर्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं ना, उनका जो दिमाग होता है उनमें ना ग्रे मेटल जो होता है वो ज्यादा पाया जाता है। ग्रे मेटल मतलब कि उनके अंदर ना वो चीजों को जल्दी सॉल्व करने की पावर जल्दी आती है, जब भी तो बड़े से बड़े आंसर बड़ी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। कभी आप किसी मैथ्स वाले बच्चे या टीचर के साथ बैठना, वो झट से आंसर निकाल लेगा। आप लोग यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा कि 10 में 10 लोगों को कितना ये किया तो कितना होगा, ये होगा, आप लोग काउंट करोगे, वो लोग झट से निकाल लेते हैं। आपने नोटिस किया क्यों करते हैं वो लोग? क्योंकि वो दोस्तों उन्होंने लाइफ का हिस्सा बना लिया। जैसे आप लोग कैमरा ऑफ कर करके आपने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है, आप कैमरा ऑन ही नहीं करना चाहते हो। वैसे ही उन लोगों ने क्या कर लिया है, अपना एक लाइफ का एक हिस्सा बना लिया है चीजों को करने का। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अब ये सब चीजें कैसे हो पाएगी? पहली बात तो आप चीजों को आदत में लाने के लिए उसको सिंपल रखो। जब चीजों को आप सिंपल रखोगे ना तो वो चीज आपका आसानी से हो पाएगी। ठीक है, तो मेरी उम्मीद है आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। यहां तक समझ गए? रिपीट कर रहा हूं मैं, चैप्टर 11 को जब हम बात करते हैं सीखने की, तो चीजों को सीखना कितना मैटर करता है। जब आप छोटी छोटी चीजों को बार बार करते हो तो आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाता है वो। तो सीखना कभी नहीं छोड़ना है आपने। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको जब दांत साफ कराने के लिए बचपन से बोला जाता है, वो नहीं करता है, उसकी आदत ही नहीं बन रही है। लेकिन एक टाइम के बाद आप उस बच्चे को देखोगे कि उसकी जिंदगी का हिस्सा है, जब भी सुबह उठेगा पहले दांत साफ करेगा। तो छोटी छोटी आदतें उस बच्चे के अंदर डेवलप कब हुई? जब वो बचपन में एकदम से हुआ। आपने देखा हो को बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको नंगा घूमने का बड़ा शौक है, कपड़ा ही नहीं पहनते, घूमते रहते हैं बस ऐसे ही। उनकी माँ मार मार कर उनको कपड़ा पहनाती है, लो भाई कपड़े पहन ले, ठंड लग जाएगी, वो हो जाएगी, उनको बस घूमना है ऐसे ही। क्यों? क्योंकि उनकी वो आदतें कैसे आ रही है, एक माँ उनको डेवलप कर रही है। राइट? ये सारी चीजें आपके बचपन से ही शुरू हो जाती है। उसके बाद मैंने बात की थी फरीडा के प्रोफेसर जेरी उल्फ की, जिन्होंने पहली ही क्लास के अंदर बच्चों को अलग कर दिया और बोला कि एक साइड के बच्चों को तुम्हें 100 फोटो इकट्ठा करनी है और एक साइड के बच्चों को बोला तुम्हें एक फोटो इकट्ठा करनी है। होता क्या है कि एक बंदे ने जो एक फोटो इकट्ठा करना है उन लोगों को नहीं कर पाए, अच्छे से अच्छी फोटो नहीं खींच पाए। और जिनको बोला ज्यादा फोटो इकट्ठा करनी है, उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक करी। तो इससे पता चलता है कि हमें चीजों का परफेक्शन बनने से बढ़िया हम चीजों को बार बार करेंगे, तो वो आदत हमारे हिस्सा बन जाएगी बिहेवियर का। ओके, तो मेरी उम्मीद है आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। तो छोटी छोटी आदतें आपकी लाइफ का हिस्सा बनती है। जैसे आपने मैथ्स के बच्चों को या टीचर्स को देखा होगा, हाथों पे या दिमाग में 2 मिनट में आंसर निकाल देते हैं। आप जहां पे कोई चीज का आंसर नहीं निकाल पा रहे होगे, वो 2 मिनट में उसका आंसर दिमाग में सोच करके झट से बता देते। कैसे? क्योंकि उनके वो लाइफ का हिस्सा बन चुकी होती है। राइट? आप खुद सोच के देखो, आप देखो, मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। क्या होता है कि वो चीज ना आपकी हैबिट बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि आपने कभी नोटिस किया होगा, मेरी एक रहता है, अगर कोई पर्सन बिजनेस से रिलेटेड कोई चीज पूछता है, वो करता है, तो मेरे माइंड में झट से मेरे को उसका आंसर पता लग जाता है। क्योंकि वो मैंने बार बार चीजें करी है, बार बार करने के बाद में वो हैबिट बन चुकी है मेरी। वो चीजें होती है। वैसे ही आप हर इंसान को देखोगे, सबकी एक ना हैबिट होती है, कोई चीज करने के बाद ना वो उनकी ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाती है। फिर मैंने बात की थी विराट कोहली की, हुसैन बोल्ट की, मिल्खा सिंह की। इन लोगों ने कैसे अपने अंदर हैबिट्स डेवलप की, एक बार में नहीं की, धीरे धीरे करके ही अपनी हैबिट्स डेवलप करी। ओके,